गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस कंप्लीट वीडियो और कंप्लीट सेशन में हम जानेंगे कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का हमारा लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ, थर्मोमीटर क्या है, क्लिनिकल टेम्परेचर क्या है, डॉक्टर किस तरह का थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जानेंगे कि वाटर का बॉइलिंग क्या पॉइंट क्या, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या, एक नॉर्मल बॉडी का नॉर्मल इंसान का बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इस कंप्लीट सेशन में इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले जानेंगे कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर किस परिंदा का नाम है। देखो, सबसे पहले अगर टेम्परेचर बोलेंगे, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक कुछ नहीं है, किसी भी बॉडी का हॉटनेस और किसी भी बॉडी का कोल्डनेस को मेजरमेंट करता है ना, उसी को टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि अभी हमारे तरफ बहुत ठंडी है, कि कश्मीर में बहुत ठंडी है, बिहार में बहुत गर्मी है, तमिलनाडु में बहुत गर्मी है, तो हम किस बेसिस पे बोलते हैं? वहाँ का टेम्परेचर को देख करके हम बोलते हैं कि टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो हम बोलेंगे सर्द है, गर्मी है, हम सर्द लगने लगेगा, आपको मोटा कपड़ा पहनेंगे। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर बहुत काफ़ी हाई है और आपको पतला पतला कपड़ा पहनना पड़ेगा, गर्मी महसूस होगा। तो एक गाना भी निकला था ना, हाई गर्मी। तो चलते हैं, देखो हमने बताया कि टेम्परेचर क्या है, किसी भी बॉडी का हॉटनेस और किसी भी बॉडी का कोल्डनेस को मापने का एक मेजरमेंट है, उसी को टेम्परेचर बोलते हैं। अगर बात किया जाए ना इसका डिग्री का, टेम्परेचर का डिग्री जो यूनिट्स जो होता है वो डिग्री होता है, और डिग्री को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल सर्कल से। ये क्या करता है, स्मॉल सर्कल है। ये किसी भी बॉडी का टेम्परेचर का जो यूनिट्स होता है ना वो डिग्री होता है। देखो, टेम्परेचर को मापने के लिए बेसिकली दो तरह का स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, टू टाइप्स ऑफ स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह का स्केल क्या है, वो एक डिग्री सेल्सियस है, और डिग्री सेल्सियस को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, सेल्सियस का पहला लेटर कैपिटल सी, और उसके बाद हम लोग लिख देते हैं उसी में ऊपर पे एक जीरो स्मॉल सर्कल को इंडिकेट करते हैं। उसी तरह अगर फ़ारेनहाइट का बात किया जाए तो डिग्री फ़ारेनहाइट दूसरा है, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल ऑफ और छोटा सा स्मॉल सर्कल से। और किसी भी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम किसी भी चीज़ का माप सकते हैं। देखो, और एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। आपने सुना होगा कि जब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपके एक ऐसा डिवाइस देता होगा जो आप अपने बाजू में लगा करके ये पता करता है डॉक्टर की इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इस बॉडी का बुखार कितना है, फीवर मापने के लिए इस्तेमाल करता था। तो हमको एक मिलता है कि एक डिवाइस देता है, एक इंस्ट्रूमेंट देता है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मापता है। देखो, एक नाम सुने होगा कि थर्मोमीटर क्या होता है। देखो, आप बेसिकली हमेशा सुने होगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी बॉडी का क्या करता है कि टेम्परेचर को मापता है, टेम्परेचर को कितना उस बॉडी का। लेकिन एक देखो, थर्मोमीटर भी काफ़ी डिफरेंट टाइप का होता है। एक लिक्विड थर्मोमीटर होता है, सॉलिड थर्मोमीटर होता है, गैस थर्मोमीटर होता है। वो डिफरेंट प्लेसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर का नाम सुने होंगे आप, एक क्लिनिकल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। बेसिकली इसको डॉक्टर ही यूज़ करता है, मेडिकल में आपको मिल जाएगा। ये जो क्लिनिकल टेम्परेचर का जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो इस्तेमाल होता है, ये किसी भी पेशेंट्स का किसी भी टेम्परेचर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, हम लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो जो हमको मापता है ना, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से। और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर बोले या थर्मोमीटर बोले, ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन जो होता है ना, ये होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पे ही बेस्ड होता है। क्योंकि आपको इसी तरह का, मान लीजिए कि इसी तरह का एक थर्मोमीटर दिया आपको यहाँ मापने के लिए, उसमें थोड़ा देखिएगा मेजरमेंट के रूप में एक साइड सेल्सियस एक साइड फ़ारेनहाइट का तरह दिखा होगा वहाँ पे मेजरमेंट नापने के लिए। 100 डिग्री सेल्सियस तक 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक या 100 से वो भी फ़ारेनहाइट तक वहाँ पे रह सकता है, वो पारा पे काम करता है। उसके बाद अगर आप इस चीज़ को समझ लेना, आपको समझाने की एक बात है कि आप रूम टेम्परेचर क्या है। बेसिकली वो कंफर्ट टेम्परेचर है जहाँ पे हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग बुक्स है, अलग अलग डिक्शनरी है, रूम टेम्परेचर अलग अलग इस्तेमाल किया था। कोई बुक क्या जो रूम टेम्परेचर का जो रेंज है 20 से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल किया। ये अमेरिका को डिक्शनरी में है। क्योंकि देखो, ये जो रूम टेम्परेचर कुछ कंट्री वाइज वेरी करता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में है ना, जो कंट्रीज है, जो लोकेशन है, उसका अलग अलग जगह पे, कुछ बहुत गर्म प्लेस में है, कुछ ठंडी प्लेस में है। तो कोई बॉडी के लिए अलग अलग टेम्परेचर रखता है। क्योंकि गर्मी वाला के लिए एक अलग टेम्परेचर होगा, ठंड वाला के लिए वो अलग टेम्परेचर में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। तो उसी को बोलते हैं रूम टेम्परेचर। देखिए, बेसिकली इंडिया में जो यूज़ करते हैं ये 25 से या तो 27 डिग्री सेल्सियस का रूम टेम्परेचर होता है। कहीं जगह 25 डिग्री हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कहीं पर 27 डिग्री लेकर के हम लोग काम चला लेते हैं अपना कैलकुलेशन के लिए या किसी और पर्पज से। आपने बताया, देखो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, किसी एक हेल्दी पर्सन का उस बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए। देखो, अगर हेल्दी पर्सन का बात करें नॉर्मल टेम्परेचर कितना चाहिए, उस बॉडी का जो होना चाहिए ये 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एक नॉर्मल बॉडी का। जैसे हम लोग हैं तो अगर इसको फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो हम इसको चेंज करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा।
देखो ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या आप देखिए, आपको जानने की जरूरत है उस रिलेशन को, आप इस तरह से देख सकते हो। देखो एक रिलेशन क्या है, एक रिलेशन है C/5 F माइनस 32/9। इस रिलेशन का इस्तेमाल करके अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप फ़ारेनहाइट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसके रिवर्स अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो आपका सेल्सियस का फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि C इज इक्वल टू आपको 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा। देखो फॉर्मूला क्या है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। पुट कीजिए इसका वैल्यू, C का वैल्यू कितना है 30 है, 30/5 होगा तो F माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसको काटिए, ये कितना 6 टाइम से कटेगा। आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 9 4 4 प्लस 32 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 86। मतलब कि 86 क्या हो जाएगा, ये फ़ारेनहाइट में आ गया। मतलब ये जो वैल्यू आएगा फ़ारेनहाइट में आएगा। तो हम अगर सेल्सियस दिया हो तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, अगर फ़ारेनहाइट दिया हो तो सेल्सियस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। इसी में एक और यूनिट है जिसको SI यूनिट बोलते हैं, उसको केल्विन बोलते हैं। देखो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन होता है। और इसका जो फॉर्मूला रिलेशन अगर इसमें जोड़ेंगे तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। ये फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करके हम C से K फाइंड आउट कर सकते हैं या F से K फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई एक वैल्यू दिया हुआ तो आप बाकी का सारे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूला के थ्रू। आप देखे होंगे कि पानी का बात किया जाए, एक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि वो टेम्परेचर जिस पे वाटर खौलना स्टार्ट करता है, उबलना स्टार्ट करता है। और फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहाँ पे पानी जमना शुरू करता है, मतलब कि अपना लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में, मतलब कि पानी से वो बर्फ बनना स्टार्ट करता है। देखो एक वाटर का है ना, वाटर का जो बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये खौलना स्टार्ट करता है, मतलब कि लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट होता है। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे 212 फ़ारेनहाइट होगा। इसको आप यहाँ पे पुट करके इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इसी तरह वाटर का अगर हम बोलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, किस टेम्परेचर पर जमता है पानी, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तो पानी नहीं जमेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से वो बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है एक पानी। जैसे कि हम पानी लेकर के एक फ्रिज में रखते हैं तो जब वो तब तक नहीं जमेगा जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस वो गेन नहीं करेगा। और वो तब तक पानी को हम गैस पे चढ़ा करके किसी बर्तन में गैस स्टार्ट करते हैं, वो तब तक उबलना स्टार्ट नहीं होगा जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस को टच नहीं करेगा, तब तक नहीं हो सकता है। तो आपने सीख लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ सीखा कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का यूनिट्स क्या है, कितने तरह का स्केल आता है, इससे केल्विन क्या है, केल्विन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, केल्विन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, और इस फॉर्मूला के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्मोमीटर क्या है, क्लिनिकल टेम्परेचर क्या है, और आपको बताने की कोशिश किया रूम टेम्परेचर क्या है। क्या ये अलग अलग कंट्रीज के लिए थोड़ा वेरी करता है, लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं करता, 1-2 डिग्री के लिए ही थोड़ा सा वेरी करता है। उसके बाद हमने बताया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है। तो आप इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ सीखा, और अगर आपको इस वीडियो तो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड और सर्किल तक सेंड करने की जरूर करें, सेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप ताकि उसको भी इस तरह की जानकारी मिल सके। इसी तरह का हम वीडियोस लेके आते रहेंगे आप तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के जरूर हमको शेयर कीजिए कि सर या हमको ये चीज़ चाहिए, या चीज़ हमको और ज़रूरत है। अगर होगा तो इस फॉर्मूला के बेस्ड ऑन हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, कन्वर्सन सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू केल्विन एंड केल्विन टू फ़ारेनहाइट इन द सेम वे सेल्सियस। अगर आपको जरूरत हो तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख करके आप हमको तक शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।